दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 30 साल तक एसआईपी करने का जादू। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 30 साल तक एसआईपी करने में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, कितना आपका प्रॉफिट बनेगा, कितना रिस्क रहेगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको टेबल बनाकर ये भी बताने वाले हैं कि यदि आप 1000 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कितना पैसा बनेगा, यदि आप 5000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कितना बनेगा, इसी तरीके से यदि आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कितना इन्वेस्ट होगा, कितना प्रॉफिट बनेगा। ये सारी चीज़ हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है, आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं। दोस्तों एसआईपी का मतलब है कि आप हर महीने एक निश्चित राशि, समझना मेरी बात को, आप हर महीने एक निश्चित राशि किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जैसे मान लो आप 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000 रुपये कर सकते हैं, 5000 कर सकते हैं, 10,000 रुपये कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप 100 रुपये हर महीने से भी यहाँ पे एसआईपी चालू कर सकते हैं। यानी एसआईपी के माध्यम से आप छोटी छोटी यहाँ पे इन्वेस्ट करके बड़ा फंड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और आपने डिसाइड किया इस म्यूचुअल फंड में हमें 500 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना है और आपने महीने की 1 तारीख यहाँ पे रख दी। अब क्या होगा, जब जब महीने की 1 तारीख आएगी तब आपके बैंक से ऑटोमेटिक 500 रुपये कट करके एसआईपी के माध्यम से उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे हर महीने, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑटो सेटअप करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एसआईपी में। तो आपके समझ में आ गया इस तरीके से काम करती है हमारी एसआईपी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं 30 साल क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने यहाँ पे 30 साल क्यों रखा उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों एसआईपी में सबसे बड़ा हथियार होता है क्या, समय। सबसे बड़ा हथियार होता है समय। पहले 5 से 10 साल में आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन 15 से 20 साल के बाद कंपाउंडिंग तेजी से काम करना शुरू कर देती है। इसी कारण से 30 साल तक निवेश करने वालों का फंड कई गुना तक यहाँ पे बढ़ जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, तभी आपका सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे 30 साल बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि भैया आप यहाँ पे 5 साल के लिए एसआईपी नहीं कर सकते, 10 साल के नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज हम आपको 30 साल का डेटा दिखाएंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके और आपके समझ में आ सके 30 साल में किस तरीके से कंपाउंडिंग का जादू तेजी से काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों आइए अब समझते हैं 30 साल तक एसआईपी करने का जादू, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 12% वार्षिक रिटर्न मान के रखा है CAGR लंबे समय में। दोस्तों रिटर्न कितना भी हो सकता है, आपको 15% भी मिल सकता है, 18% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है। डिपेंड करता है आप म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड की 3 कैटेगरी होती है। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। डेट म्यूचुअल फंड में आपको सबसे कम रिटर्न और सबसे कम रिस्क देखने को मिलता है। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड दोनों का मिक्सचर होता है, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। अब डिपेंड करता है आप एसआईपी किस में करना चाहते हो। हमने यहाँ पे इंडेक्स फंड का 12% यहाँ पे रिटर्न लेके रखा है, इसी से हमने सारा कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं 30 साल तक एसआईपी करने में कितना आपका इन्वेस्ट होगा, कितना प्रॉफिट बनेगा। तो हमने यहाँ पे अलग अलग एसआईपी लेके रखी है। जैसे यदि आप 1000 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं 30 साल तक, ठीक है, ओनली 1000 रुपये हर महीने, तो आपका जो इन्वेस्ट होगा वो 3.60 लाख के आसपास इन्वेस्ट हो जाएगा। 3.3 लाख के आसपास यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा आपकी जेब से पैसा 1000 के माध्यम से, ठीक है। और उस पर जो आपको प्रॉफिट बनेगा, टोटल प्रॉफिट आपका इन्वेस्टमेंट और आपका जो रिटर्न बना वो टोटल प्रॉफिट, ठीक है, वो 35 लाख के आसपास आपका बन जाएगा, लगभग 35 लाख के आसपास। यदि आप 2000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.20 लाख के आसपास आपका जेब से पैसा जाएगा, लेकिन 70 लाख आपके यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा 30 साल में। इसी तरीके से दोस्तों यदि आप अपनी एसआईपी बढ़ाते जाएगा ना, जैसे यदि आप यहाँ पे 15,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं तो आपका 54 लाख रुपये आपकी जेब से पैसा जाएगा। यानी 30 साल में आपकी जेब से कितना जाएगा, 54 लाख रुपये। लेकिन उस पर जो वैसा प्रॉफिट बनेगा ना, टोटल प्रॉफिट दोनों को जोड़ करके, आपका इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट जोड़ करके, वो वैसा यहाँ पे 5 लाख के आसपास बनेगा, लगभग 5 लाख से आसपास, 5 लाख के ऊपर यहाँ पे बन सकता है। ओनली 12% के हिसाब से बता रहा हूँ। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हमारा तेजी से कंपाउंडिंग काम कर रहा है। आपने यहाँ पे सिर्फ 15,000 रुपये बढ़ाए, यहाँ पे आपके 10,000 रुपये, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो 36 लाख रुपये आपकी जेब से जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका 3.5 करोड़ के आसपास बनेगा। कितने, 3.5 करोड़ के आसपास 10,000 महीने में। लेकिन आप देखें यहाँ पे 36 लाख रुपये और यहाँ पे भाई साहब 54 लाख रुपये, ठीक है, और यहाँ पे 5 करोड़ से ज़्यादा आपका फंड बन चुका है। इसी तरीके से 20,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो 72 लाख रुपये आपकी जेब से जाएंगे, लेकिन 7 करोड़ का आपका फंड बनेगा। अभी दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे 36 दूनी 36 का आप देख सकते हैं 72 लाख, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका डबल हो गया।
ठीक है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आप 36 लाख रुपए आपकी जेब से इन्वेस्ट जाएगा, लेकिन 3.5 करोड़ ही बनेगा। लेकिन 20,000 इन्वेस्ट करते हो तो 72 लाख आपकी जेब से आएगा, डबल जाएगा लगभग। लेकिन वैसा फंड देखना 3.5 करोड़ से 7 करोड़, ठीक है, ये होता है दोस्तों कंपाउंडिंग। यदि आप 25,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर लेते हो तो वैसा आपकी जेब से 90 लाख रुपये ही जाएगा 30 साल में। लेकिन 8 करोड़ से ज़्यादा आपका फंड यहाँ पे बनेगा टोटल प्रॉफिट। 30,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो 1 करोड़ आपकी जेब से जाएगा और 10.5 करोड़ आपका यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। कंपाउंडिंग का दोस्तों यही फायदा होता है लंबे समय में, ठीक है, SIP करने का। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहूँगा, ये आंकड़े 12% से हमने लगाए हैं। जो मार्केट का रिटर्न होता है वो कम ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यदि रिटर्न मार्केट का बढ़ेगा तो यहाँ पे जो हमारा ये आंकड़े है ना, कैलकुलेशन, ये भी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ा राज, शुरुआती सालों में धैर्य रखें। सबसे बड़ा जो राज होता है वो शुरुआती सालों में आपको धैर्य रखना होता है। दोस्तों अधिकांश लोग पहले 3 से 5 साल में ही SIP बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रिटर्न कम दिखाई देता है, क्योंकि 3 से 5 साल तक आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाई देता। लेकिन असली कमाई आखिरी 10 से 15 साल में होती है, काफ़ी जोरदार कंपाउंडिंग के माध्यम से। यही दोस्तों वजह है कि लंबे समय तक निवेश करने वाले लोग ज़्यादा संपत्ति यहाँ पे बना पाते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है SIP लंबे समय का खेल होता है। दोस्तों बात करते हैं अगर बीच में मार्केट क्रैश आ जाए तो क्या करें, ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सवाल रहता है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन लंबे समय की SIP मार्केट क्रैश अक्सर फायदे के कारण होता है। फायदे का कारण होता है कैसे बनता है वो समझो। देखो दोस्तों, कम कीमत पर आपको ज़्यादा यूनिट देखने को मिलती है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे क्रैश होता है तो जो आपकी म्यूचुअल फंड की NAV होती है जो कम हो जाती है, कम होने के कारण आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपको ज़्यादा यूनिट देखने को मिल जाते हैं। इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी है कि मार्केट क्रैश में किस तरीके से आपको फायदा देखने को मिलता है, आप जाके देख सकते हैं। और बाजार के रिकवर होने पर वही यूनिट्स आपको ज़्यादा फायदा देते हैं, ठीक है। लंबे समय में लागत औसत रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेहतर फायदा देखने को मिलता है। अब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है, इस पर भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके समझ में आ गया होगा कि 30 साल SIP का जादू कितना जोरदार होता है, कितना पैसा आपका बन सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।